हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आदर्श और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनआईटी कंप्यूटर में। तो आज हम कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो हमारे टोटल 10 एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है हु इज द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जनक और पिता यानी जिसने कंप्यूटर बनाया उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो पहला ऑप्शन इसका है डेनिस रिचाई। पहले ऑप्शन कवर करेंगे तब इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको दिखाया है डेनिस रिचाई, दूसरा ऑप्शन हमारा है जेम्स गॉसलिंग और तीसरा ऑप्शन है हमारा चार्ल्स बेबेज और लास्ट ऑप्शन है हमारा नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 3 चार्ल्स बेबेज। तो ये इनकी पिक्चर है, बहुत ही पुरानी है। तो ये मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप हिंदी में जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका पढ़ते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में करिए। तो पहला है हमारा कंपैक्ट ऑपरेटिंग मेन्यू पर्पजली अंडर इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तीसरा ऑप्शन है हमारा कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन परमानेंटली यूज्ड फॉर टाइमिंग एजुकेशनल रिसर्च और लास्ट ऑप्शन है हमारा नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका आंसर होगा कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, यानी नंबर 2। तो इसका आंसर देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। इन सभी क्वेश्चन को आप नोट करिए और आंसर लिखिए और इसे याद करिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज, यानी डाटा का सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा यूनिट क्या है कंप्यूटर में। तो इसके पहला ऑप्शन है हमारा बिट, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो दूसरा है हमारा निबल और तीसरा ऑप्शन है हमारा केबी यानी किलोबाइट और लास्ट है हमारा बाइट्स। तो इसका आंसर होगा बिट नंबर 1। तो इसका आंसर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसे आप कॉपी में नोट करिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इक्वल टू, यानी कंप्यूटर सिस्टम में एक निबल बराबर क्या होगा, इक्वल टू यानी बराबर। तो इसका ऑप्शन पहला आपका 1 बिट, दूसरा ऑप्शन है आपका 8 बाइट्स और तीसरा ऑप्शन है आपका 4 बिट्स और लास्ट ऑप्शन है आपका 1 केबी यानी 1 किलोबाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर सी 4 बिट्स। तो मैंने आंसर हाईलाइट कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है आपका पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा हमारा है कंट्रोल प्रिंसिपल यूनिट और लास्ट हमारा ऑप्शन आता है ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से सभी या पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन या तीसरा। तो कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 1 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, नोट करिए इसे कॉपी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन सीपीयू, यानी सीपीयू में कितने पार्ट्स होते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका नंबर ए का 1, दूसरा ऑप्शन है आपका बी यानी 2 और तीसरा ऑप्शन है आपका 3 सी का और फिर लास्ट आपका डी का 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा नंबर बी यानी 2। तो हाईलाइट कर दिया मैंने आंसर, कॉपी में नोट करिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, यानी किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन, यानी ब्रेन क्या होता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है ये आपको पता ही होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका सीयू, दूसरा ऑप्शन है आपका एएलयू, तीसरा है आपका मेमोरी और चौथा है आपका सीपीयू, यानी सीपीयू, मेमोरी, एएलयू और सीयू। ये चारों आपके ऑप्शन है। तो इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर 4 सीपीयू। तो हमने आपको आंसर बता दिया है, इसे नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी जो हम आपको ऑप्शंस देंगे इन ऑप्शंस में सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहां पे देखते हैं ऑप्शंस अपने। पहला ऑप्शन हमारा MS ऑफिस,
दूसरा ऑप्शन है हमारा टैली, और तीसरा ऑप्शन है आपका क्रोम, और लास्ट वाला ऑप्शन है आपका माउस। तो इसका आंसर होना चाहिए माउस। तो इसे हाईलाइट कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाउ मैनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर, यानी अभी तक कंप्यूटर के कितने जनरेशन आए हैं, टोटल कितने जनरेशन है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 1, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2, और तीसरा ऑप्शन है हमारा 8, और लास्ट वाला ऑप्शन है आपका डी यानी 5। तो इसका आंसर कमेंट करिए जल्दी से, इन सभी क्वेश्चन का कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे कि आपका सही है या गलत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5। अभी तक टोटल 5 जनरेशन आई है, ये सभी आपको नहीं पता है तो कमेंट में हम इसका आपको जवाब देंगे अगर आपको जानना है तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो आया था उसका पीरियड, टाइम पीरियड क्या था, कब से कब तक था। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1939 से 1945, तो दूसरा ऑप्शन हमारा है 1946 से 1959, और तीसरा ऑप्शन है आपका 1959 से 1965, और लास्ट ऑप्शन है आपका नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूं, इसका करेक्ट आंसर होगा 1946 से 1959 यानी बी। तो इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी चैनल पे। तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। तो बाय बाय।